मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए बहन कस्तूरी जी द्वारा लिखित वह सबको प्यार करता है, अध्याय 2, साक्षात्कार। युग पटल पर लिखित युग का ब्यौरा तो युग के करवट लेते ही ओझल हो जाता है, किंतु सहज साधना को अपनाने पर रचना के साथ ही मानव हृदय में विद्यमान ईश्वर का साक्षात्कार पाने के लिए हृदय जब ठान लेता है, तब ईश्वरीय ब्यौरा एहसास के रूप में हृदय में उतरना शुरू हो जाता है, जिससे हम आध्यात्मिक दशाओं का नाम दे देते हैं। आध्यात्मिकता के विषय में युगों से सुनी हुई बातों के समय के चलचित्रों के समान आज भी समकक्ष में आकर स्पष्ट रूप से बोलती नजर आती हैं कि हम बिंदु हैं, हम सिंधु हैं, हम आत्मा हैं, वह परमात्मा है। इस अमृतवाणी का श्रवण अमृतपान भी हमें बराबर ही मिलता रहता है। ईश्वर का वास है, यह सत्य संतों के में साधना की रसधारा में आत्मा को डुबोकर ही अनुभव किया होगा, और वही अनुभव उन्होंने लेखनी द्वारा ग्रंथों में लिख डाला और उपदेशों द्वारा मानव तक पहुंचाया। किंतु हमारा प्रयास यह न रहा कि हम स्वयं कुछ करके बोलते और इस अनुभव में परमानंद रस का पान करने का हौसला प्राप्त करते। इतना ही नहीं, जो कुछ भी संत महात्माओं ने कहा उसमें भी हमने स्वयं के विचारों का पुट देकर उसे लिखा और दूसरों को उपदेश देकर अथवा लेखनी द्वारा उसे अपनी तरह से व्यक्त कर पाने का प्रयास किया। हम यह न समझ पाए कि आत्मा अनुभव स्वयं की साधना द्वारा ही अपने में ग्रहण किया जा सकता है, परंतु विचारों द्वारा उन्हें समझा या समझाया नहीं जा सकता। फलतः स्वयं समझने और सबको समझाने की कोशिश में निज के विचारों का इतना प्रभाव मिला दिया कि मूल आध्यात्मिक दशा क्रम से गौण होते होते लुप्त प्राय होती चली गई और उजागर रह गया मात्र अपने विचारों का ही रंग, जो सब पर छाता रहा। धीरे धीरे एक दिन वह भी आ गया कि विचारों पर अन्य विचारों का ताना बाना चढ़ता गया और मूलतः अर्थात आध्यात्मिकता अपने में ही सिमट कर चुप हो गई। अनुभव की जगह उपदेशों ने ले ली और साधना अपने प्रिय साध्य ईश्वर के ही चरणों में लिपट कर अकेली रह गई। इसका प्रभाव फिर यह बढ़ता गया कि मानव जीव विचारों के ताने बाने ने स्वयं अपने स्वरों में ही अलापना आरंभ कर दिया। अंततः मूल अर्थात आध्यात्मिकता के अंतर्ध्यान हो जाने के कारण साधना पक्ष भी ओझल होता गया और जनमानस उपदेशों और नश्वर चमत्कारों की कठपुतली बनकर रह गया। अन्यथा बातों को ग्रहण न कर पाने के कारण आत्मा ने स्वयं के समकक्ष आवरण डाल लिया। मीरा की भक्ति एवं संत कबीर की वाणी में तो यह आत्मा राम की दुल्हनिया थी, फिर
अन्यथा कैसे ग्रहण करती। अतः घूंघट की ओट कर ली। तभी तो जब साक्षात्कार के दैविक सौभाग्य ने कबीर के भाल पर सतीत्व का शाश्वत टीका लगाया तो उन्होंने आत्मा को ही आवाज दी कि घूंघट के पट खोल दी तो हे राम मिलेंगे। आज हमारे श्री बाबूजी महाराज का कथन चरित्रार्थ हो उठा है कि दिव्य शक्ति का प्रभाव हृदय में पाकर ईश्वर को मात्र समझा ही नहीं जा सकता वरन पाया भी जा सकता है। प्रश्न यही रह जाता है कि युग तो हमेशा ही मानव को पुकारता आया है और समय सदैव ही चेतना देता आया है, किंतु कौन किसकी सुनता है। मानव यही पुकारता रहा कि समय बदल गया। मानव विचारों में आत्मा के स्वर नहीं समा सके, इसलिए परम शक्ति मौन प्राय हो गई। समय पर सब कुछ देखता रहा, समय सब कुछ देखता रहा। युग भी बिलखता हुआ भविष्य की शुभकामना में परीक्षारत हो गया, किंतु इस विपरीत अवस्था में दिव्य ध्यान को ध्यान में रखने का ज्ञान कौन देता। अब प्रश्न यह उठता है कि युग भी क्यों न सो गया, समय भी अचेतन क्यों न हो गया। तो सुनिए, इनका अपना कोई रूप रंग अथवा कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। अपना कोई मस्तिष्क एवं विचारधारा नहीं है और न बुद्धि के हाथों बिका हुआ अहम में डूबा हुआ मानव पुतले के सदृश है। यह तो जो अर्थात ईश्वर का था सो है। अतः जब भी पृथ्वी ही नहीं वरन समस्त वातावरण ही परमानंद के रस में सूक्ष्म होता हुआ वीरानेपन की ओर ढलने लगता है, तब मानव मनस दैविक शक्ति का अवलंबन न पाकर निर्बल एवं असहाय सा होकर मनमानी करने पर तुल जाता है। अंतर्मन का ईश्वरीय प्रकाश भी जब धूमिल पड़ने लगता है, तभी युग के पुनः करवट लेने का समय आ जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मानव के अंदर ईश्वर का वास है। सृष्टिकर्ता का विराट हृदय प्राणियों के प्यार पाने के लिए तरस उठता है। युग जो सृष्टि की आत्मा है, परमात्मा का पसारा है, इसमें ईश्वरीय रस का प्रभाव कम हो जाने पर आज जब वातावरण में विचित्र प्रकार की उबन पैदा हो गई है, फलस्वरूप इंसानियत हैवानियत में बदलने लग गई है। मन मस्तिष्क में इतना उथलापन, असंतोष एवं असंतुलितपन समा गया है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति बराबर बढ़ती ही जा रही है। विकारों की उत्पत्ति अब बढ़ते बढ़ते अपनी सीमा को छूने लगी है। तभी तो युग को सादगी में करवट देना, समय को संवारना एवं मानव को आध्यात्मिक सुख से सजाना प्रकृति की ही आवश्यकता बन गई है। आज जब युग महापुरुष का प्राकट्य धरती की महान आवश्यकता बन गया, तो पृथ्वी पर महाशक्ति को उतारने के लिए महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ इस दैविक आवश्यकता एवं इच्छा पूर्ति कर पाने में
अपनी अथक साधना द्वारा समर्थ हुए। इसी कारण वे दैविक उपलब्धियों से विभूषित होकर आदि गुरु सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज लाला जी के नाम से धरा पर प्रसिद्ध हो गए। आज उनकी कृपा से ही मेरी अनुभूतियों को निज की भाषा प्रदान करने वाले श्री बाबूजी महाराज हैं। बोलने वाली है रियलिटी, वास्तविकता और मात्र उतारने वाली है मेरी यह लेखनी। आज अपनी प्राणाहुति शक्ति का प्रवाह देकर वातावरण को ईश्वरी रस से सरोवर कर रही थी श्री बाबूजी महाराज की परम शक्ति। युग की आत्मा में सतयुग अर्थात ईश्वरीय युग के जागरण का संदेश भर रही है। इसलिए आज मुझे भी यही आशा है कि मेरे साथ प्राणी मात्र में यह प्रतीति उभरती आएगी कि ईश्वरीय प्राप्ति सहज मार्ग द्वारा सहज हो गई है। उनके द्वारा पाया ईश्वरीय शक्ति का प्रवाह मानव मन में सत्संग अर्थात ईश्वर के साथ सेकर अंतर के दोषों को पिघलता हुआ बाहर फेंकता हुआ अंतर को दिव्य नूर से भर देने में सक्षम है। कदाचित मालिक ने मेरी इस पुस्तक के माध्यम से यह सत्य भी उजागर कर दिया है कि वह सबको प्यार करता है। आ गया है, युग करवट तो लेता है किंतु स्वयं का श्रृंगार नहीं कर सकता, पृथ्वी का बोझ हल्का नहीं कर सकता और नए समय को दैविक चेतना प्रदान कर सकता है। सृष्टि को ईश्वरीय शक्ति से महकाने हेतु मानव प्रकृति को दैविक प्रकृति में बदल देने हेतु सृष्टिकर्ता आदि शक्ति की शक्ति पर आधिपत्य पाए हुए दिव्य विभूति का आविर्भाव धरा पर हो गया है। अनावृत प्रतीक्षा के पूर्ण हो जाने से आज वातावरण में वह दैविक सुगंध क्रम से फैलती हुई मानव मनस को मुग्ध कर पाने का प्रयास कर रही है। कैसा अचंबा है कि मात्र इच्छा शक्ति द्वारा दैविक शक्ति का प्रवाह देकर श्री बाबूजी महाराज शाहजहांपुर यूपी जनमानस को अपनी दैविक सादगी के आकर्षण से आकर्षित कर रहे हैं। मानो स्वयं ईश्वर ही इनके रूप में सबको प्यार करने के लिए उतर आया है। कदाचित इस सुंदर दृश्य का दर्शन पाकर ही मेरी लेखनी गुनगुना उठी थी कि खुदा को खुद से ही जब प्यार मिल न सका था, खुदा को खुद से ही जब प्यार मिल न सका था, उतारा इनको सलोना सा रूप खुद का था। कैसा दैविक चमत्कार हुआ है कि समर्थ गुरु सद्गुरु श्री लाला जी को अनन्य भक्ति के आगे स्वयं भूमा भी झुक गया। फिर आज जो सबको प्यार कर रहा है उनका साक्षात्कार पाने की चाह के लिए क्या कहा जाए। दिल पर निगाह अधिक अभ्यास हो जाने पर ठहरा नहीं करती, इसलिए कि हमने दिल का बिंदु किसी प्लेन ऑफ रिलीजन में जाने के लिए नहीं बनाया था। इसलिए जरूरी नहीं रहता कि दिल पर ही बार बार जबरदस्ती निगाह को कायम करें। शुरू ध्यान दिल पर किया, फिर वह जिस प्लान में चला गया स्वयं जाए वही रखे। योगी की तारीफ यही है कि मान में खुश न हो और अपमान में नाखुश न हो। काम का ऑटोमेटिकली होना यह ईश्वरीय गुण है और
इसी दशा में संस्कार नहीं बनते। जब यह भी अंदाज खत्म हो जाए कि काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, तब असली हालत है। कस्तूरी जी को लिखे गए श्री बाबूजी के पत्र से उद्धृत।